लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स कोई ना कोई प्यारा सा मैसेज होता है और मैं ज़्यादातर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करती हूँ, बूस्टअप करती हूँ, इनको इनकरेज करती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे कि उनको एक हर जगह पर ना ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन जब कुछ सीखना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। ये हमेशा हमारा फोकस रहता है और बेटी की ज़ात को हमेशा माँ बाप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है केयर करते हैं। अब तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बेटी का केयर किया जाता है, बल्कि बच्चों का केयर किया जाता है। अच्छा, बच्ची जब ज़रा मतलब बड़ी होती है तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, कपड़ों का और ड्रेस का और दुपट्टे का और बहुत सारी चीज़ें। कॉलेज गोइंग होती है या मदरसा जाती है, हम उसको कैरी करना सिखाते हैं कि ये कैसे पहनना है, ये कैसे ओढ़ना है, बड़ों के साथ कैसे बैठना है, उनके साथ सामने कैसे जाना है, कज़न्स के साथ कैसे मिलना है। हर कज़न के साथ फ्री नहीं होना कि लोग कोई आपके ऊपर कोई मतलब तोहमत लगा दें, लाइक कि भाई उसका चक्कर उससे चल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं होती। और कोई बात भी होती है तो उसको इतना ह्यूज करके उसकी इंसल्टिंग कर देते हैं, उसका रिश्ता करना बड़ा मुश्किल। यानी कि ख़वातीन एक फ़ेज़ में नहीं, बहुत सारे फ़ेज़ेस से गुजरती हैं। और अगर कज़न से शादी हो जाए तो उसको फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि मैं फूफो के घर हूँ, खाला के घर हूँ, तो उनको लुक आफ्टर करना, फिर माँ बाप से रब्ता रखना। और अगर बच्ची कहीं आउटसाइडर के साथ अगर उसकी मैरिज हो जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको मैनेज करना होता है। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि एक पीछे एक जो एक सपोर्ट होती है ना माँ बाप की, वो एक ऐसी गॉड गिफ्टेड होती है कि वो चाहे अपने घर में भी हो ना तो, लेकिन उसका ध्यान, उसकी मोहब्बत, उसका सारा फोकस अपने माँ बाप पर होता है। और माँ एक ऐसा खूबसूरत अल्लाह की नेमत, मैं कहूँगी ऐसा तोहफ़ा है कि सारा डाटा अगर औरत ट्रांसफ़र करना चाहती है बेटी, तो वो सारा उधर ट्रांसफ़र कर देती है। और माँ इतना बड़ा दिल रखती है, वो सारी बातें बच्चों की सुन रही होती है, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, तो उस औरत का दिल हल्का हो जाता है। अच्छा, वो जब अपने माँ से डिलीवर करती है तो वो कहती है मेरी एक ऐसी जगह पर मैंने अपना डेटा या अपनी गुफ्तगू सेव की है जहाँ कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो अपने हस्बैंड से भी शेयर करते हुए कुछ बातें बताती है, कुछ नहीं बताती। वो डरती है कि कभी मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। ये होता है फ़र्क। तो माँ, मैं कहती हूँ जिसके घर में भी है ना, तो वो बहुत, मैं कहती हूँ बहुत लकी है। और जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वो ख़ास तौर पे अपनी वालदा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, वालिदैन एक ही बात होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो तमाम बच्चियाँ, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी। मुझे इस बात का बड़ा वो भी होता है कि एक लड़की जो कहीं पली बड़ी है और एक बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती, माँ बाप हैं, उसके बहन भाई, वो सारा कुछ छोड़ के एक बंदे के साथ जिसके साथ अटैचमेंट होती है, वो यानी कि आधी ज़िंदगी वहाँ और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे वो कोई भी हो, वो मतलब इट्स मीन कि वो चाहे वो आपकी कज़न हो या नहीं हो, लेकिन एक लड़की अपना सब कुछ, यानी कि कहाँ वो पली बड़ी और कहाँ से वो आपकी तरफ जब आती है, तो जब आपके पास आती है तो आप उसको उसी तरह ट्रीट करें जो आप अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं। आप उसको इस तरह ट्रीट ना करें कि जस्ट लाइक कि भाई तुमने ये भी करना है, तुमने ये भी करना है, बल्कि मैं कहती हूँ आपके बेटे को भी लुक आफ्टर करिए, उसके बच्चों को देख रही है, ईच एंड एवरीथिंग लुक आफ्टर करिए, तो उसको बिल्कुल उसी तरह जहन में लाएं कि अगर आपकी बेटी यहाँ हो तो आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बहू के रूप में आप उसको देखते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि मैं इसको उसी तरह ट्रीट करूँ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। तो एक बेटी के लिए उसी तरह सोचा करें, एक बहू के लिए जिस तरह बेटी के लिए सोचते हैं। और तमाम अगर इस तरह हम लोग अगर सोचने लगे तो मेरे ख्याल में ये जो झगड़े, ये फसाद, ये मैं तू तेरा मेरा, ये सब खत्म हो जाए।
और बिल्कुल उसी तरह जब बहनें एक साथ रहती हैं, तो जब आपके साथ जेठानियाँ, देवरानियाँ होती हैं, तो आप उनके साथ भी उसी तरह रहें जैसे आप अपनी बहनों के साथ रहते हैं। अगर आपको वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप थोड़ा-सा रिज़र्व हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। जिस तरह आप घर में नाराज़ हो जाते हैं अपने बहन-भाइयों से, तो खामोश हो जाते हैं ना कि वो एक घर में एक ही जब आप ब्लैंकेट में सोने वाले बच्चे हैं, एक ही बहन-भाइयों के साथ रहते हैं, तो क्या करते हैं? घर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। अपने बहन-भाइयों के साथ एडजस्ट करते हैं, माँ-बाप एडजस्ट करवाते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ वो तमाम बच्चियाँ जो अगर आपके घर में आती हैं, तो प्लीज़ अपनी उन बेटियों को जो सब कुछ छोड़ के, और ज़्यादा दुःख पता है मुझे किसका होता है? वो जो बच्चियाँ आउट ऑफ साइट जाती हैं, लाइक आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी। यकीन करें उनका दिल बड़ा दुखी हो जाता है कि वो कभी घर में कोई बीमार हो, वालिदा की एज ज़्यादा हो, वो आना उसके लिए इतना मसला होता है, डेथ हो जाती है, उनको इतनी मुश्किल पड़ जाती है। तो ये सारी बातें मैं दुखी-दुखी भी कर रही हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मैं अब ज़रा उस पॉइंट पे आ रही हूँ जो ख़वातीन आगे ये तो अब ज़रा आप लोग सैड हो जाएँगे। वो जो मेरी बहनें, माएँ बैठी हैं ना ख़ास तौर पे, जी आंटी मैं आप ही से कह रही हूँ, आप दुखी हो गई हैं। आपकी बेटी, मुझे पता है कि आपकी बेटी लंदन में है और किसी की बहन जो है वो एबटाबाद में है, कोई कहाँ पर है, कोई लाहौर में, तो बहुत सारे इवेंट्स में वो नहीं एडजस्ट कर सकती, बहुत सारे दुख में वो आपके पास नहीं आ जाती, तो आपको बहुत दुख होता है। तो मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक कि जो हमारे नसीबों में एक लिखा होता है रिश्ता, वो वहाँ पर जाता है। जैसे अभी रिसेंटली एक हैदराबाद में एक मेरी कज़िन है, उनकी बहन की डेथ हो गई, तो ऑफ कोर्स कभी वो प्रेग्नेंट होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है वो जा भी नहीं सकती। तो प्लीज़ उन बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, उनको अपनी बेटियों और बहनों की तरह ट्रीट करें। एक मजबूरियाँ उनको इतनी होती हैं, तो औरत के ऊपर हर जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड फ़ौत हो जाए तो उसको हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना। आप यकीन करें एक औरत के लिए बड़ा-सा पहाड़ भी ना, आप यकीन करें रेज़ा लग जाता है, वो कुछ भी नहीं समझती, वो होता वो पहाड़ है लेकिन वो सामने प्रिस्क्राइब नहीं कर पाती, डिलीवर नहीं कर, क्योंकि नहीं, वो कहती है नहीं मैं पर्दापोशी करूँगी, नहीं ऐसा नहीं करूँगी मैं। यकीन करें अगर आप, कुछ लोगों की स्टोरीज़ ऐसी हैं कि उनके साथ उनके हस्बैंड ने ज़िंदगी का बहुत अच्छा साथ दिया, दुख सुख का साथ दिया, लेकिन एक कंडीशन में अगर वो जुदा हो जाता है तो वो अपने बच्चों की ऐसी रखवाली करती है ना कि आपकी सोच है जस्ट लाइक इज आसमान, कि उसकी वुसअतें ख़त्म नहीं होती, जस्ट लाइक मदर इस तरह टेक केयर करती है अपने बच्चों का। ये मैं अल्फाजों में नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बहुत सारी माएँ ऐसी देखी, नर्स हैं या कोई भी उनकी प्रोफेशन है, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, नहीं, उन्होंने सोचा अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। तो औरत को प्रिस्क्राइब करना ना मेरे बस में नहीं, आप किताबें लिख लें, औरत को डिलीवर नहीं कर पाते। मैं यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत सारी ख़वातीन से मिली हूँ, आप औरत को डिलीवर नहीं कर पाओगे। औरत माँ है ना, बेटी है, बहन है, मर्द लाबालिग सा, और मैं कहूँगी अच्छा औरत का विजन जो होता है वो बहुत दूर तक होता है। अच्छा मर्द इधर तक देखता है सिर्फ, आप सामने जैसे बोलेंगे डिलीवर, जैसे एक एग्जांपल दूं, जब मर्द कहेगा कि मैं बीमार हूँ, नहीं कहेगा तो फिर भी वो जैसे माँ समझ जाती है ना, अल्लाह लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अक्सर माँ को देखिएगा वो अपने बच्चों को देख के फ़ौरन कहती है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ, तुम थके थके से लग रहे हो। ये माँ की डिलीवरी, बाप कभी भी नहीं कहेगा, ये कभी नोट कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल उसी तरह अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, तो शौहर, मैं कहती हूँ माइनर 1% कहेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज नहीं। वो भी बीमार होगी तो उसको खुद ब्रीफ करेंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन औरत ज़रूर कह देगी क्या बात है आप थके हुए हैं। तो ये औरत की खूबसूरती है, वो चाहे माँ के रूप में हो, वो बहन के रूप में भी हो ना, तो अपने भाई को समझ जाती क्या बात है आज तुम जल्दी आ गए, देर से आ गए, खाना खाओगे, ये सारी चीज़ें उस औरत में मौजूद है। बेटी में भी देखें अल्लाह पाक ने, छोटी सी बच्ची होगी ना, वो बेटा होगा, वो बेटा जो है ना वो अपने बाप की वो स्लीपर जो जॉब से आते हैं ना वो नहीं देगा, लेकिन बेटी ज़रूर जाके कि मेरे बाबा आए हैं तो उसको चप्पल जाके देनी है, मेरे बाबा आए हैं तो उनको क्या करना है, उनके कंधे पे बैठना है, उनके पास जाना है, उनसे गले लगाने हैं, उनको पप्पा करना है, वो सारा कुछ वो बेटी करने को तैयार है। देखिए इतनी छोटी सी बेटी है ना, तो उसके अंदर भी वो तमाम चार्म नज़र आएगा जो हम उस बेटी में देखें, क्योंकि उसका दिल बहुत नाजुक होता है। लेकिन मैं कहूँगी बहुत
बड़ा भी होता है, यकीन करें। मैंने कहा ना, वो अपने अंदर वो तमाम अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये मैं माँ की बात कर रही हूँ, जानवरों में भी ये खुसूसियत है, यकीन करें। आप कभी देखा मुर्गे ने कभी पर फैला के अपने बच्चों को ढांपा हो? नहीं 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 नहीं, मुर्गी ज़रूर ढांपती है अपने बच्चों को, सेकती भी मुर्गी है, ऐसा ही है। और आप यकीन करेंगे, तमाम जानवर में कभी आपने नहीं देखा होगा, चाहे गाय है उसका बच्चा अपनी माँ के पास है, बाप के पास नहीं है। तो ये एक माजरत के साथ जानवरों में भी, चाहे कौन सा भी परिंदा हो, कोई से भी एनिमल हो, उसके अंदर भी ये खुसूसियत, वो माँ के साथ ही अटैच होता है। इसीलिए इस बात पर इस इंट्रो में ख़त्म करती हूँ, मेरे रब ने खूबसूरती की तमाम जिसके लिए आप विश करते हैं उसको आपके माँ के कदमों में लाके रख दिया, और वो है जन्नत। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।